सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग धन्नाश्री 4। हरजस पदराग धन्नाश्री 4 के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बेमुख सोई जन जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोय, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। जायो जब नर हर की ओरे, किया मंगल जोग, मुवा सुरूणा दहा दे रे, कर बैठा नर शोक। ब्याव भयो जब फूलियो रे, घर घर बनड़ा गवाए, नार चली हर हुक्म सूरे, रोवे अन्न न खाए। माया आई ता दिन रे, आनंद अंग अपार, पाछी साहिब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। राज दियो हर गेब सूरे, बहु सुख मान्या आन, एक दिना हर हार करी से, एक दिना हर हार करी रे, तब छाड़े तन प्राण। कह सुखदेव सब सामिलो रे, नर नारी सब लोय, सुख दुख सुख सोच सु हरेक दुखी रे, हंसा मुगत न होय। सदगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पदराग धन्नाश्री के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि मनुष्य देह प्राप्त करने का अपना क्या उद्देश्य था और उस उद्देश्य को प्राप्त करके अपन मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या भूल में या गाफिलता में चल रहे हैं। यदि भूल में गाफिलता में ही इस मनुष्य तन को खोकर चले गए तो फिर से आप परमात्मा पद प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे और फिर से ये सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो मनुष्य शरीर आज अपने को प्राप्त हुआ है, किसके लिए प्राप्त हुआ है, ये सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। सार की बात, रहस्य की बात अपने को समझा रहे हैं कि किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, परंतु जब ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तब मालूम पड़ता है कि अपन क्या करने के लिए आए थे और क्या कर बैठे, कहाँ अपन गलती कर बैठे कि आज भी परमात्मा पद की प्राप्ति से वंचित है। तो सदगुरुदेव अपने को परमात्मा के सन्मुख कर रहे हैं। बेमुख सोई जन जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोय, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। बेमुख सोई जानिए रे, सन्मुख और बेमुख। अब अपन परमात्मा के सन्मुख है या परमात्मा के बेमुख है, वो सदगुरुदेव अपनी यथार्थ स्थिति का वर्णन अपने को कर रहे हैं। स्वयं की स्थिति का चित्रण सदगुरुदेव कर रहे हैं अपने लिए। अवलोकन अपने को अपना करना है कि अपनी कैसी स्थिति, अपन परमात्मा के सन्मुख है या बेमुख है। अपन कहते हैं हम तो सन्मुख है, तभी तो हम रोज सुबह शाम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सत्संग चर्चा में जाते हैं। परंतु केवल मात्र सत्संग चर्चा में जाने से भी ये जीव पूर्णतः सन्मुख हुआ नहीं है। सन्मुख होने की टर्म्स और कंडीशन क्या है, वो सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा के सन्मुख नहीं होंगे तब तक परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा के सन्मुख होंगे तो परमात्मा रीझेंगे और रीझ कर अपने निज घर में अपने को स्थान दे देंगे। इसलिए कहते सन्मुख होय जीव मोय, जब ही जन्म कोटि अग नासही तब ही। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा उसी क्षण इसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु पाप नष्ट होने में समय लगता नहीं है। सन्मुख होय जीव मोय, जब ही, जब जिस पल में ये जीव सन्मुख हुआ, जन्म कोटि अग नासही तब ही। अनेकों जन्मों के, करोड़ों वर्षों तक जो इस आत्मा ने पाप संचित किए वो एक पल में नाश को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु टर्म्स और कंडीशन लागू की जीव सन्मुख होवे तो पाप नष्ट होने में समय नहीं लग रहा है। समय किस में लग रहा है, सन्मुख होने में।
पूरी जिंदगी अपन नर्तन प्राप्त करके परमात्मा से विमुख होकर ही चले जाते हैं, तो पापों का भार इस आत्मा के साथ में ही रह जाता है। और जब तक कर्मों का भार है तो कर्मों का ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को वापस से बेधर कर आना पड़ता है। तो जिस पल में ये जीव सन्मुख हो गया उसी पल कर्मों से मुक्त हो गया, परंतु सन्मुख होने में बरसों लग जाते हैं, जीव सन्मुख हो पाता नहीं जब तक ऐसे अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे केवली भगवान अपनी यथार्थ स्थिति का बोध अपने को स्वयं को नहीं कराते हैं, तब तक तो अपन बेमुख के विमुख ही रह जाते हैं, क्योंकि अपने को भान ही नहीं कि सन्मुख कैसे होते हैं और बेमुख अभी अपन कैसे हैं। आज अपने को कोई कहे तुम परमात्मा के बेमुख हो तो स्वीकार्य नहीं होगा अपने को, परंतु जब सद्गुरुदेव उसका खुलासा करेंगे तो दिल पे हाथ रखकर अपन बात सुनेंगे अपनी। तो अब तक तो क्या थे अपन, बेमुख ही थे। जिस पल में सन्मुख हो जाएंगे तब उसी समय सारे कर्म कट जाएंगे और फिर उसी देह से ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। फिर उसको 2-4 और जन्म धारण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सद्गुरुदेव ये बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि बेमुख सोई जानिए। कौन बेमुख है उसकी पहचान बता रहे हैं। अपने आप को मन से मान ले वो सन्मुख है, उससे काम बनने वाला नहीं है। सदगुरु के वचन 101% सत्य है। तो जो भी ये फरमा रहे हैं उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। इसलिए बेमुख सो ही जानिए। अपने पांव तले जमीन खिसक जाएगी यदि अपन ने सत्य बात को स्वीकार कर लिया तो, और अपनी स्थिति का मूल्यांकन स्वयं कर लिया तो, कि अब तक अपन कितनी बड़ी गलती में रह रहे। बेमुख सो ही जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। सन्मुख है या बेमुख है उसकी पहचान किससे होगी? हर हुक्म मेटे कोई, बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई। जो परमात्मा के हुक्म की, परमात्मा के आदेश की, परमात्मा के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसको सिरोधारी नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वो बेमुख है। और कौन सा, अब ये बात तो समझ में आ गई, परमात्मा के हुक्म को अपन नहीं मान रहे हैं तो क्या सन्मुख है या बेमुख? बेमुख है। तो परमात्मा का हुक्म क्या है उसको भी अपन थोड़ा समझ लें तो अपनी यथार्थ स्थिति अपने आप सामने हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। सत्य सद्गुरुदेव तो अपने को आईना दिखा रहे हैं, अपने सामने आईना रख दिया, इसमें सामने आ जाएगा कि आप सन्मुख हो या बेमुख हो। तो बेमुख सो ही जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। परमात्मा ने क्या हुक्म दिया अपने को, क्या हुक्म देकर इस नर्तन में बजा इस आत्मा को ये विचार करें। ब्रह्म के अंदर ये आत्मा थी, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में जब आत्मा थी तो ब्रह्म माए सुख दुख नाही, वहां न तो सुख था न दुख था। बैठी बैठी तोतला जी क्या हो रही थी, वो बोर हो रही थी। तो परमात्मा से अरदास की, प्रार्थना की थी, हम तो यहाँ पर बोर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ न तो सुख है और ना दुख है, हम तो बोर हो रहे हैं। हमें तो इससे शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी, अखंडित आनंद की प्राप्ति करनी है, जो सुख दुख से भी ऊपर हो, जो हमेशा एक जैसा आनंद की स्थिति बनी हुई रहे, जिसमें बोरियत का कोई भी काम न हो। तो अपने जैसे जीवों ने, अपन ने, जब अपन उस पद में थे तब अपन ने सृष्टिकर्ता परमात्मा से प्रार्थना की कि हम यहाँ बोर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना को सुना और सुनकर अपने पर दया करके क्या किया, चलो तुम यहाँ बोर हो रहे हो और यहाँ से तुम केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिना केवल पद आनंद पद की प्राप्ति के आप शाश्वत आनंद को, सत्य सच्चे आनंद को प्राप्त
नहीं कर पाओगे, और मेरे इस कर्ता पद से तो अकर्ता पद में नहीं जा सकते हो। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैं अलग से 3 लोक और 14 भवनों की रचना कर देता हूँ। तो उन इच्छा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। अपन बात करते हैं ना, परमात्मा आपने संसार क्यों बनाया, संसार क्यों बनाया, क्या सूझी? अपनी ही प्रार्थना पे संसार बनाया कि अपन वहां पे क्या हो रहे थे, बोर हो रहे थे। इसलिए परमात्मा ने ऐसे खेल की रचना की। आज बच्चे बोर होते हैं तो क्या करते हैं, चलो खेल मानते हैं, खेल की रचना करते हैं, खेलते हैं, उसमें पारी बना लेते हैं, ये पक्ष और ये विपक्ष, है ना, ये बैटिंग करेंगे, ये बॉलिंग करेंगे, ताकि बोरियत दूर हो जावे। 2 कारण से परमात्मा ने अपने को मुनखा दे देकर भेजा। किसके लिए संसार में भेजा, किसके लिए, ताकि अपन बोर हो रहे हैं, इसके लिए खेल रचा, ये नाटक रचा, ये माया रची परमात्मा ने अपने खेलने के लिए, अपनी बोरियत दूर करने के लिए। प्लस साथ में लक्ष्यता था केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना। तो तुम 3 लोकों में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, ऐसे भरतखंड में जाओ, जहां नाटक रूप से अपने सारे कर्तव्य कर्म को निभाते हुए, ये खेल खेलते हुए परमात्मा के नाम का सुमरण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लो। तो 2 हुक्म देकर परमात्मा ने भेजा है। क्या हुक्म दिया, एक तो तुमको ये नाटक खेलना है, और दूसरा ऐसे परमात्मा की भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करनी है। तो इस हुक्म को अपन मान रहे हैं या हुक्म को मेट रहे हैं? यदि मान रहे हैं दोनों हुक्म को, तो अपन परमात्मा के सन्मुख है। और दोनों में से दोनों नहीं मान रहे तो भी विमुख, और दोनों में से एक मान रहे हैं तो भी विमुख। और अपनी कंडीशन कहाँ आ जाती है, एक मान रहे हैं और दूसरा नहीं मान रहे हैं, तो अपन किस में आ गए, बेमुख में आ गए। शर्मा जी, सार की बात निकल के अब समझ में आएगी नहीं कि क्या रूपरेखा बनी थी, थोड़ा सा आप लेट हो गए। तो परमात्मा का हुक्म ही अपने को मालूम नहीं है, तो अपन कैसे उसका पालना करेंगे? तो इस हुक्म से परमात्मा ने अपने को भेजा कि संसार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। ये क्या है, संसार नाटक है, और अपन यदि इसको नाटक मानकर ही व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा के सन्मुख है। और परमात्मा की यहाँ आकर भक्ति कर रहे हैं केवल पद आनंद पद के उद्देश्य को लेकर, तो परमात्मा के सन्मुख है, बाकी तो परमात्मा के विमुख है। और अपन चाहे कि एक को मान ले में दोनों आदेश में से, और दूसरे को नहीं मान ले, तो भी कहलाएंगे तो विमुख के विमुख। और परंतु चलो विमुख भी कहला लिए, परंतु दोनों को जब तक नहीं मानेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक को मानेंगे तभी दूसरा को अपन पालन कर पाएंगे, दूसरा मानेंगे तभी पहले का पालन कर पाएंगे। तो अपने को अपना मूल्यांकन करना है कि अपन परमात्मा के सन्मुख है या बेमुख है। क्योंकि क्यों आया था, ब्रह्म माय सुदुख नाई, माया दुख को रूप, अमर सुख माया खंड, सुखिया वो देश अनूप। उस अनुपम देश को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने अपने को नर्तन देकर भेजा है कि नाटक रूप से तुम अब यहाँ संसार के अंदर व्यवहार करते हुए, खेलते हुए, और मेरे केवल पद आनंद पद को मेरी भक्ति करके प्राप्त कर लो, तुम्हें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको संसार को जो अपन जी रहे हैं, अपना जीवन जो जी रहे हैं, क्या नाटक रूप में जी रहे हैं या वास्तविक मानकर जी रहे हैं? नाटक ही है कहने के लिए, पर मानकर कैसे जी रहे हैं, मानकर अपन कैसे जी रहे हैं। नाटक को कोई मान रहा होता तो आज सुख और दुख का नामो निशान भी नहीं होता। वो नाटक रूप में जिसने मान लिया वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है, क्योंकि जिसने सच्चा मान लिया तो उसके अंदर तो आत्मा को ज्ञान देना था। तो भक्ति विसारी राम की माया सु मन गोय। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को माया क्या है, जो वास्तविक नहीं है, जो खेल रचा है, जो नाटक रचा है, जो ये रंगमंच है, वो क्या है, माया है। तो उस माया में ही मन गर्काब हो गया है।
नाटक को अपन ने क्या मान लिया? वास्तविक मान लिया, सच्चा मान लिया। तो परमात्मा के सन्मुख रहे या विमुख रहे? विमुख हो गए। जब नाटक को अपन सच्चा मानेंगे तो किसी से राग कर बैठेंगे, किसी से द्वेष कर बैठेंगे। जो संसार के अंदर, जो नाटक के अंदर की संपत्ति अपने को नजर आ रही, वस्तु नजर आ रही, व्यक्ति नजर आ रहे, वो सब अपने को सच्चा लग रहा है कि सब मेरी है और सब मेरी है, सब मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करनी है, मुझे इससे सुख की प्राप्ति होगी। ये सब अपन ने क्या कर लिया? नाटक को सच्चा मान लिया। तो नाटक को सच्चा माना तो क्या हो गया? साथ में दोनों आदेश वाइस वर्सा चलेंगे, पूरक चलेंगे। एक की अवहेलना की तो दूसरा पूरा हो पाएगा नहीं। जिस पल में अपन ने नाटक को सच्चा माना तो परमात्मा की भक्ति हो सकती नहीं। इसलिए भक्ति बिसारी राम की रे, माया सुमन गोय। नाटक को नाटक माना नहीं, इसे क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। सच्चा मान लिया तो दिन और रात इसके लिए ही लगे हुए रहते हैं। सुबह उठते ही अपना संसार का काम करने के लिए हाथा जोड़ी करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, और लास्ट तक काम नहीं बने तो माथा फोड़ी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नाटक तो अपने को लग ही नहीं रहा है। अपन तो इसके अंदर इतने रच बस गए हैं कि इसको सत्य मान लिया है, शरीर को ही अपना मान लिया और शरीर से संबंध संसार को ही अपना मान लिया, जबकि ये शरीर अपना नहीं है। अपन तो शुद्ध स्वरूप आत्मा है और परमात्मा का अंश है। तो ये नाटक अपने को खेलना था और उसको अपने क्या माना? असल मान लिया, सच्चा मान लिया। इसलिए इसके परिणामों से दुखी और सुखी हो रहे हैं। जबकि परमात्मा ने तो क्या किया है? परमात्मा तो डायरेक्टर है, फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने अपने लिए लिख दी है। तो वही हुक्म अपने को मानना। जैसा जैसा डायरेक्टर कह रहा है वैसा वैसा ही पात्र एक्टर एक्टिंग करेगा या अपनी मर्जी से करेगा? और क्या उसमें गरकाप हो जाएगा? नहीं होगा। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। जिन्होंने अपने को बनाया है उन्होंने सारी व्यवस्था करके अपने को भेजा है कि तुझे संसार के अंदर, नाटक के अंदर, इस रंगमंच पर कैसा कैसा पात्र, कैसा कैसा रोल निभाना है, कैसी अदाकारी तुझे करनी है। तो अदाकारी तक ही सीमित रहना था और अपन तो उसको सत्य मान बैठे और सत्य मानकर सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। जब देह लेकर भेजी उसके साथ ही चिट्ठी लिखकर भेज दी। चिट्ठी कौन सी? पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिख के भेज दी, पट कथा लिखकर भेज दी, पूरी कहानी लिखकर अपने को भेज दी कि तुम्हें इस जीवन में ये रोल करना है, ये रोल निभाना है। परंतु अपन तो क्या करते हैं? डायरेक्टर की कहानी को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्टर के सन्मुख है या विमुख है? तो विमुख है, तब तक तो भक्ति हो सकती नहीं, और बिना भक्ति के परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो भक्ति में तो अपन लगना चाह रहे हैं, लग रहे हैं, परंतु दूसरी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जबकि दोनों आदेश साथ में ही चलने वाला है। जब तक संसार को सच्चा मानेंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति होना संभव नहीं है। तो फिल्मकार ने तो, डायरेक्टर ने तो चिट्ठी अपने साथ में ही लिख के भेज दी है। विधाता ने चिट्ठी लिखकर भेज दी है कि ये मनुष्य देह प्राप्त हो रही है, तुमको इस समय पर ऐसा ऐसा रोल निभाना है, ऐसी ऐसी तुम्हारी कहानी परिस्थिति बनेगी। कोई सिनेमा चल रहा है शर्मा जी, उसके अंदर क्या होता है? पर्दे पर चित्र आ रहे हैं, कभी कौन सा आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है। इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर भी दशाएं आती, महादशाएं आती है, अंतर दशाएं आती। किसकी है? ये सब परमात्मा ने ऐसी अपनी चिट्ठी लिखकर भेजी है। वही चिट्ठी आ रही है। जिस समय अपना जन्म हुआ उस जन्म के समय के अनुसार अपना, उस समय जैसे ग्रह नक्षत्र थे, फोटो खींच लिया गया। फोटो खींच लिया गया। वो क्या है? एक समरी है अपने जीवन की, अपनी कहानी की। डायरेक्टर ने दे दिया, तुमको ये रोल निभाना है, ये रोल करना है। फिर जीवन में जैसे जैसी महादशा आएगी वैसा वैसा पर्दे पे
फिल्म सामने आ जाएगी। और कभी पर्दा, कभी क्या सीन आता है और कभी क्या सीन आता है, कभी दुख का आता है, कभी सुख का आता है। तो सुख और दुख के अंदर अपन नाटक रूप मानकर अपन उसको रोल कर रहे हैं या सुखी और दुखी हो रहे हैं? शर्मा जी आपने आते ही ये बात बोली ना, नाटक रूप में मान रहे हैं। अब बताओ, सुखी हो रहे हैं कोई भी चीज प्राप्ति पर, दुखी हो रहे हैं कोई भी चीज खोने पर, तो फिर अपन नाटक रूप में संसार में जी नहीं रहे हैं। तो परमात्मा से सन्मुख है या विमुख है? अपन परमात्मा से बेमुख है, विमुख है। अभी दीपावली आने वाली है, रामलीला का मंचन होता है। तो वहां जो राजा राम बनते हैं, तो वास्तव में वो राजा राम अपने को मानते हैं क्या? हैं? चांडे साहब को राजा दशरथ का रोल दे दिया जाए और उसी समय जो नाटक के अंदर उनके पुत्र है राम जी, उनको वनवास का ऑर्डर दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे? नाटक ही तो करेंगे चांडा साहब, मंच पे ही करेंगे। और जैसे ही मंच का काम हुआ, जैसे ही नाटक की अवधि समाप्त हुई, वो तो आकर खाना खाने बैठ जाएंगे। या राजा दशरथ जो नाटक में विलाप कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, वो अपने प्राणों को त्याग रहे थे, वैसा कार्य करेंगे नाटक के बाद? नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय चाणक्य साहब को पता है कि मैं दशरथ नहीं हूं। मुझे तो डायरेक्टर ने अभी थोड़े समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए रोल दिया है। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी डायरेक्टर ने इस आत्मा को थोड़े सालों का ये रोल दिया है। नाटक का एंजॉय करते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। नाटक करने वाला सुख और दुख में प्रभावित नहीं होता। उसको ध्यान किधर, उसका लक्ष्य किधर है? मुझे डायरेक्टर से कितना पैसा प्राप्त होना है। भले ही मुझे राजा का रोल दे दो, भले ही मुझे भिखारी का रोल दे दो, उसकी लक्ष्य, उसकी दृष्टि कहां पर है? रोल की, उसके पैसे से है। मूल में मुझे कितना पैसा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस परमात्मा ने अपने साथ में जो चिट्ठी लिखकर भेजी है, अपना विधान लिखकर भेजा है, तो अपनी दृष्टि किस पे होनी चाहिए? कि मैं परमात्मा के सन्मुख रहूंगा, उनके विधान को मैं हंसते हुए पालन कर लूंगा, तो मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। दृष्टि किस पे? उनकी दृष्टि संसार के नाटक में धन पे, अपनी दृष्टि आत्मा की परम पद पे। तो मूल में जब दृष्टि रहेगी, अपने आप को अपन सत्य रूप में नहीं मान लेंगे, इस माया से रच बस नहीं जाएंगे, तो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेंगे। अभी थोड़े समय पहले भी एक मोबाइल पे आया था, वास्तविक की बात कर रहे, कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हनुमान जी और रावण का युद्ध बताया जा रहा है। वो करते करते हनुमान जी का पात्र में वो अपने आप को क्या मान लिया? वास्तविक हनुमान जी मान लिया। तो वो तो नाटक नाटक के रूप में लगाना था, वो तो वास्तविकता में लगाने लग गए, तो सब लोगों को आकर बचाना पड़ा। ऐसा ही एक सीन था, काली माता का रूप किसी स्त्री ने, बहन ने लिया था। वो नाटक कर रही थी, राक्षस का मर्दन करने के लिए हाथ में त्रिशूल था, और उनको तो क्या हो गया? वास्तविकता के अंदर वो अपने आप को काली प्रकट हो गई, सत्य मान लिया। तो अभी तो लोग नहीं बचाते, तो जो राक्षस का रोल कर रहा था बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो यही स्थिति अपनी हो रही, अपन हंस रहे हैं उस बात पर, यही स्थिति अपनी हो रही। सदगुरुदेव हंस रहे हैं इस बात पर कि नाटक करने के लिए आए थे, इसको वास्तविक मान बैठे, और वास्तविक मान बैठे तो परमात्मा की हुक्म को मेट दिया, और परमात्मा के हुक्म को मेट दिया तो सन्मुख है या विमुख है? आजकल की फिल्में बनती है, हीरो विलन को डिशुम डिशुम मारता है, तो क्या वो वास्तव में मार रहा है? वो तो केवल एक्टिंग कर रहा है। और वो एक्टिंग करते करते उसमें जोश आ जाओ, वो तो वास्तव में मारना लगे, तो डायरेक्टर को क्या बोले? कट 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 कट, और दौड़ के बचाने के लिए आ जाना पड़े। तो डायरेक्टर के सन्मुख रहा हीरो या विमुख रहा? विमुख रहा। तो ये स्थिति अपनी हो रही है। अपन उस बात पर हंस रहे हैं, वो स्थिति अपनी हो रही है। परमात्मा हंस रहा है, मैंने नाटक खेलने के लिए भेजा, नाटक में प्ले करने के लिए भेजा, और तुम तो इसको सच्चा मानकर सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, किसी से राग कर रहे, किसी से द्वेष कर रहे, किसी से झगड़ा कर रहे। जब तुम इसको नाटक मानते, तुम्हारे सारे झगड़े ही समाप्त हो जावे, तब तुम भक्ति में लगोगे, तब तुम मेरे सन्मुख हो पाओगे। बाकी तो सन्मुख नहीं हो। इसलिए बेमुख सो ही जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई। सब अपना अपना माइक बंद रखिएगा, दूसरों को आवाज आती नहीं बराबर। आपके माइक में म्यूट का ऑप्शन आता है, म्यूट रखिए।
अभी तो मैंने कर दिया है। भक्ति विसारी राम की रे माया सुमन गोय। क्या हुक्म दिया था परमात्मा ने? संसार में किस प्रकार से रहना है? एक तो पहला हुक्म नाटक रूप में रहना है ना, तुम बोल रहे हो उसके लिए। दूसरा परमात्मा की भक्ति करनी है। दो कार्य करने के लिए दो हुक्म देकर भेजा, जिससे कि तुम परम पद की प्राप्ति सहज सहज में कर लोगे। तो अपने क्या किया? पहले हुक्म को तो अपन ने माना नहीं, अपन ने नाटक को क्या मान लिया? वास्तविक मान लिया। तो भक्ति संभव नहीं हो सकती। इसको वास्तविक मानना, उसी में महत्व बुद्धि, जिसमें महत्व बुद्धि उसी के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। संसार को वास्तविक माना तो संसार के लिए तो प्रयास कर रहे हैं अपन शर्मा जी, दिनों रात दौड़ रहे हैं, गधा मजदूरी भी करनी पड़ रही है तो कर रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि धन को अपन ने वास्तविक माना। धन से जो सुख सुविधाएं प्राप्त होगी उसको वास्तविक माना। जबकि इस आत्मा अपन को न, आत्मा को संसार से जड़ वस्तुओं से कुछ भी प्राप्त हो सकता नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी थोड़े समय का सहयोगी संबंध अपना बना है। तो परिवार में भी अपन किसी से राग कर लेते हैं और किसी से द्वेष कर लेते हैं। तो परिवार में भी अपन सब इकट्ठे हुए, तो किस रूप में हुए? नाटक रूप में इकट्ठे हुए हैं। राम नाम सत जान, राम मिल झूठ सगाई। सच्चे कौन है? इस आत्मा के शरण, आत्मा के हितैषी। अपना सच्चा रिश्ता किससे? आत्मा का परमात्मा से है, और किसी से हो सकता नहीं। बाकी का रिश्ता तो कैसे है? थोड़े समय के लिए, नाटक के लिए। अभी नवरात्रा में गरबा चल रहा है, गरबा के अंदर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसमें पार्टनर बनते हैं ना, डांस पार्टनर। तो क्या हमेशा के लिए पार्टनर बन जाते हैं क्या? थोड़े समय के लिए, उनको पता आधे घंटे के लिए जब तक अपनी परफॉर्मेंस है तब तक की अपन पार्टनर, फिर तू तेरे और मैं मेरे। इसी प्रकार से अपन घर में भी इकट्ठे हुए हैं। तो राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई। हटवाड़े को लोग आन ग्रह ये सब बेड़ा। आपके काज आन हुए यही बेड़ा। बिनज करे या पार संच अपने घर जावे। जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम गमावे। सब अपने अपने रोल के करने के लिए सब यहाँ परिवार में भी इकट्ठे हुए हैं। और अपन क्या कर लिया? किसी से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया। तो जन सुखिया नर मूड, वो कौन सा नर है? वो मूर्ख है जो नाटक को वास्तविक मान लिया। फिल्म हॉल में बैठ के पगले क्या हंसना, क्या रोना। कर लिया अपन ने चर्चा की शर्मा जी। तो फिल्म हॉल में बैठकर हंस रहे रो रहे, तो कौन समझदार कहेगा, मूर्ख कहेंगे? तो यही फिल्म हॉल ही तो है ये संसार। तो जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम गमावे। तो अपन अपने स्वास्थ्य पूंजी को खोकर चले जाएंगे। जो सत्य है उसको तो अपन ने माना नहीं, जो झूठ को सत्य मान लिया तो परमात्मा की विमुख हो गए। तो परमात्मा के दो आदेश की अवहेलना करनी थी। पहली अवहेलना कर ली अपन ने, किसकी? एक तो अपने संसार को नाटक मानना था, वो वास्तविक मान लिया। दूसरा परमात्मा की यहाँ आकर अपने को भक्ति करनी थी, तो वो अपन ने नहीं की। भक्ति विसारी राम की रे माया सुमन गोय। भक्ति को भूल गए। भूल गए मतलब पहले याद थी, विसार गए, भूल गए। भूल किसकी होती है? जब पहले अपने को याद होता है उसी को बोलते हैं, जिसको पता ही नहीं उसको क्या बोलेंगे। तो अपने को कहाँ याद थी? ये भी सत्य का उद्घाटन सदगुरुदेव कर रहे हैं। पहले तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश में जो शुरू में अपन ने बात की कि हमको ऐसे अनुपम देश की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा ने कहा चलो 3 लोगों की रचना में कर देता हूँ, तुमको ऐसे मृत्यु लोक में भेज देता हूँ, भरतखंड में भेज देता हूँ। वहां तुम ऐसे केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेना। उस समय भी याद थी, ठीक है। इसलिए और जब अपन गर्भवास में आए तब भी अपने को याद थी। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दो मुझ। 8 पहर 64 घड़ी साई सुमरू तुझ, है ना। 8 पहर 64 घड़ी, 24 घंटे है परमात्मा में आपका सुमरण करूंगा। आपकी स्मृति मेरे में बनी हुई रहेगी। कब रहेगी? जब संसार की स्मृति नहीं रहेगी। और संसार की स्मृति कब रहेगी? जब उसको नाटक मानेंगे या सच्चा मानेंगे? नाटक मानेंगे। तो इसको सच्चा मान लिया, इसलिए 24 घंटे इतनी स्मृति कहाँ रहती है? संसार में रहती है। तो परमात्मा की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं या मानना कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं तो सन्मुख है या विमुख है? विमुख है। तो आज अपने उद्घाटन हो गया ना रहस्य का,
कि अपन अपने आप को कहते तो हम परमात्मा के सन्मुख, परंतु सन्मुख आज तक तो अपन सब जो भी यहाँ बैठे हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी पूर्णतः सन्मुख नहीं है। जब हो चुके होते तो आज परम पद के जिते जी वासी होते, आज अपनी ये स्थिति नहीं होती। तो अपन क्या बात कर रहे थे, अपने को वहां पता था कर्ता पद में, फिर गर्भवास में भी पता था, है ना। गर्भवास में इतने दुख थे, गर्भवास में इतने दुख थे, उस समय भी परमात्मा से अपन का जुड़ाव था, क्योंकि परमात्मा गर्भवास में रक्षा कर रहे थे, उस समय उनकी ही स्मृति अपने बनी हुई थी। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोये भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहिर करू बसेरा, निस दिन जाप करू मैं हरि में तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं द्याऊं, जे हरि अब के बाहर आओ। उस समय याद थे, परंतु माया की हवा लगी, भक्ति विसारी राम गिरे, मायासु मन गोए। बस पूरा मन ही किसमें गरकाब हो गया, किसमें लग गया, संसार में लग गया, माया में लग गया, खेल में लग गया, नाटक में लग गया, उसको वास्तविक मान लिया। और जो सत राम जी थे उनको भूल गए, और सत राम जी थे उनको भूलेंगे। उस समय भी पता थी, कब धर्म राय के दरबार में भी धर्म राय ने अपने को ये सीख देकर भेजा था। धर्म राय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेट, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। मैं तुमको भेज तो रहा हूं तुम्हारे कहने पर संसार में, परंतु ये बात याद रखना कि संसार वाले वस्तु, व्यक्ति, धन, संपत्ति कोई भी तुम्हारे सेन हो सकते नहीं। एक राम जी तुम्हारे सेन रहे और वही रहने वाले हैं, गर्भवास में भी वही रक्षा करेंगे, और तुम्हें केवल पद आनंद तक की प्राप्ति भी उनकी भक्ति करके ही हो सकती है। इसलिए साचो है हरि नाम सभी जगह झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। संसार का रिश्ता तो ऐसा ही है, इससे ज्यादा का नहीं है, थोड़े समय का सहयोगी संबंध है। किसके समान, जो जल की पनियार, पानी का बुलबुला कितने देर तक रहता है, जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। जिसको अपन सत्य मान रहे हैं, परंतु है असत्य, इसलिए वो अंत सभी चल जावे। परदेसी की प्रीताई में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम केता धल्लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। कल और अपन सत्संग चर्चा में इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम।